हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर एक्सेसरीज, ये मोस्टली आईटी रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो बनाया और सॉफ्टवेयर बिजनेस। आईटी रिलेटेड इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा रहता है कि देखा जाता है आईटी एजुकेशन करने के बाद या जो भी है जॉब नहीं मिलते या फलाना जो भी है, हार्डवेयर वाले को ज़्यादा मतलब क्या है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, ये ऐसा कहा जाता है। लेकिन देखो, अगर आप थोड़ा सा तरीका बदलोगे, सोचोगे, देखो, क्योंकि बिजनेस जब भी प्रॉब्लम होता है उस चीज़ से, वहाँ से बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, राइट। प्रॉब्लम होगा नहीं तो कोई भी बिज़नेस अभी तक बना ही नहीं रहता। हाँ, वो अलग है कि एक्सटर्नल फालतू चीज़ों के लिए भी बिज़नेस का यूज़ हो जाता है वो, लेकिन मेन चीज़ तो देखो, प्रॉब्लम की वजह से बिज़नेस आज मार्केट में इनोवेटिव इतनी सारी चीज़ें आई हुई है। ओके, तो इसमें हम सीखेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, फिर है टिप्स हैं कि अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप या सॉफ्टवेयर जैसे बिज़नेस में एंटर करना है तो आपको क्या याद रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, कितना फ़ायदा है या जो भी है। ओके, और अगर आप अपने बिज़नेस के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप या सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं तो उस रिलेटेड भी हम आपको इसमें कवर करेंगे। और फिर ये हमारी सर्विसेज कैसे लेना है उसके बारे में बताएंगे और ऑफ़र रहेगा। ओके, देखो गाइस, हम यहाँ पे कोई भी प्राइस कॉस्टिंग इसलिए बता नहीं रहे क्योंकि जैसे हम हमेशा बताते हैं कि आपके यूजेस और आप कैसा बिज़नेस कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो प्राइस, ना कि प्राइस हम डिसाइड करेंगे। प्राइस आप डिसाइड करोगे। ओके, जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप जो भी काम करोगे, राइट। तो इसके लिए हमने वहाँ पे वैसा कोई भी प्राइस मेंशन नहीं करते क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक बैरियर खड़ा रह जाता है कि वो इंसान, जैसे हम लोगों ने लिखा रहेगा कई बार कि भाई फलानी मतलब $10,000 में बिज़नेस करना है तो $10,000 वाले ही देखेंगे, या जो सोचेंगे भाई $10,000 मेरे पास नहीं है, देख के करूँ क्या, बस टाइम पास के लिए देख सकते हैं, लेकिन वो क्राउड ने। तो इससे अच्छा हम एक यूएसबी बना के रखा है कि सबके लिए यूज़फुल रहे। ओके, राइट, ऐसा। चलो शुरू करते हैं। ओके, पहले बेनिफिट्स में हम लोगों ने लिखा हुआ है एनी टाइम अपडेट। अपडेट मतलब क्या है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है एक टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, राइट। दूसरी बात, आप कोई भी हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, एक मतलब जनरेशन जैसी नई आ जाती है तो वैसे वो पुराना लगने लग जाता है, तो वो आप कभी भी अपडेट कर सकते हो। दूसरा है कैंसिल एनी टाइम, मतलब ये जो रेंटल बेसिस पे जो हमारे साथ डील कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कभी भी कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं भाई अभी मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है, मेरा प्रोजेक्ट तो 1 महीने का ही था, तो 1 महीना यूज़ किया काम और 1 महीने के बाद में पूरा कंप्लीट हो गया। मैं जो जिनको पीसी मतलब कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर सब लगता है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, फिर आ जाता है परचेज डिस्काउंट प्राइस, मतलब कई बार ऐसा रहता है कि हम सेल एक बार ई कॉमर्स पे वेबसाइट पे देख लेते हैं, बट हम कभी फिज़िकल कभी पूछते नहीं, या इंपोर्ट करने के बाद उसका प्राइस कितना कम ज़्यादा हो जाएगा वो नहीं देखते, तो वो भी देखना ज़रूरी है। तो हम आपके लिए वही काम करवा के दे देते कि कम से कम रेट में, मतलब मार्केट में हम इतनी श्योरिटी देते हैं कि हमारे से कम आपको रेट कोई नहीं देगा। ओके, ऐसा है, तो उस रेट में आपको करवा के दे देंगे। फिर रहेगा इजी सेटअप मतलब पूरा जो भी आपको 10 पीसी चाहिए, 20 पीसी चाहिए, बीपीओ सेंटर चला रहे हो, डाटा कोई भी डाटा सेंटर चला रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी रहेगा वो सेटअप आपको करवा के मिल जाएगा। एक्सचेंज मतलब जैसे पुराना हो गया अभी नया चाहिए, ओके, तो वैसे वाला भी सिस्टम है। फिर अदर बेनिफिट्स भी है, तो जिनको भी ऐसा कोई सर्विसेज करवाना रहेगा हमसे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अभी टिप्स देता हूँ ये बिज़नेस के भी, और अगर आपको ये मतलब ये बिज़नेस स्टार्ट करना है या आपको कोई यूनिट चाहिए तो आपको क्या देखना ज़रूरी है। पहला तो यूज़ विदाउट, जैसे एकदम रफली यूज़ है, मतलब सफरिंग है, टाइपिंग है वर्ड एक्सेल वाला, तो यार तुम बड़ा इतना मतलब हाई प्रोसेसर लेके करोगे भी क्या, पैसा इन्वेस्टमेंट करके मतलब नहीं है। तो कभी भी ये देखो कि आप बेचते हो किसको, उसको का भी यूज़ पूछो, और आप खरीद रहे हो तो आपका यूज़ आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से चाहिए। ओके, प्राइस वो भी यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। कभी कभार ऐसा रहता है कि यूज़ रह जाता है लेकिन प्राइस डिफरेंट अलग अलग रहता है, तो ये कभी भी देखिए, मतलब लेने से पहले ये सोचिए कि हाँ सच में ज़रूरत है
क्या ज़रूरत है, कौन सा कंपनी का ज़रूरत है, उसके हिसाब से यूज़ कीजिए, क्योंकि काम होना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड आप बाद में भी बना सकते हो, जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत ही जीनियस बॉय हो, ऐसा नहीं है। देखो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एप्पल सिक्योरिटी में नंबर 1 है, बट क्योंकि वहाँ पे उसमें एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। बट मेन चीज़ ये भी देखना आपको ज़रूरी है कि आपको अभी के लिए, अभी जो आप जनरेशन में हो, आप जो अभी कंडीशंस में हो, उस कंडीशन में आपके लिए क्या यूज़फुल है, ओके, वो चीज़ देखना ज़रूरी है। फिर थर्ड वन है हेल्पफुल सॉफ्टवेयर। ये बहुत बार लोगों को पता नहीं रहता है कि हम काम करते रहते हैं एक्सेल शीट में, ओके, और फिर हमें एक्सेल शीट का मतलब एक्सेल का भी जो फार्मूला है वो याद नहीं रहते, हम कैसे उसमें भी हम अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बाकी की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो ये कभी भी याद रखिए कि आप जब भी कोई हार्डवेयर ले रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर रहते हैं वो पहले से आपको पता है, अगर पता होनी चाहिए। यहाँ फिर आप अगर वो बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूज़र्स से हिसाब से आपका प्राइस क्या है, फीचर्स जो भी है, फिर उसमें रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको कस्टमर को क्या बेचना है, ओके, ये सब आपके पास होना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं है हम इतना ही करते हैं बाकी का दूसरे पास देख लो, भाई उसमें आप क्या करते हो पता है, वो उसमें फिर कस्टमर नहीं आएगा। क्योंकि बहुत बार मैंने कस्टमर नोटिस किया हुआ है, कस्टमर को एक ही जगह सब कुछ अगर मिलेगा तो वो आँख बंद करके आ जाएगा, ओके। वो अलग है कि मैं कस्टमर को भी बोलता हूँ तो आँख बंद करके मत जा, सब चीज़ें देख जो भी है, लेकिन एक बार ट्रस्टवर्दी हो जाता है ना, फिर वो मतलब जैसे पापा ने ले लिया, फिर आपके बेटे ने भी ले लिया, ऐसे सब चलने लगता है और माउथ पब्लिसिटी हो जाती है उसमें। एडवांटेज आप क्या कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी ज़रूरी है। और अगर आप कहीं से परचेस कर रहे हो तो वहाँ से एडवांटेज आपको क्या मिल रहा है। मतलब कभी कभार ऐसे रहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, एक बार आपने वो यूनिट ले लिया तो वो लोग बताते हैं कि हम आपका एक्सचेंज करवा सकते हैं, ओके। यह रिपेयरिंग का रहता है, सर्विस वारंटी वैसे वाला, कि कंपनी की तरफ से तो मिलेगा लेकिन हम अपनी तरफ से भी आपको ये प्रोवाइड करेंगे। तो वो वाले एडवांटेज होना ज़रूरी है, कस्टमर को क्या आप प्रोवाइड करते हो। और ये बिज़नेस में एडवांटेज आपके लिए मतलब बिज़नेस करने वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि हमेशा नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आता रहता है, बस आपको कस्टमर को बताना है, प्रेजेंट करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कई कस्टमर एक ने ले लिया आपने लास्ट मंथ में, इसका मतलब ये अभी के महीने में नहीं लेगा, वो ले लेता है। अगर आप सॉरी उसकी नीडफुल सब कुछ चीज़ें बता दोगे तो शायद वो ले लेता है ऐसा। तो ये ज़रूरी है कि आप उसके एडवांटेज हमेशा याद रखिए जो भी है, ओके। फिर आ जाता है सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी में कैसा है, ये बिज़नेस देखो लॉन्ग लाइफ चलने वाला बिज़नेस है, ये वन टाइम वाला बिज़नेस नहीं है, जैसे आपने एक बार बेच दिया फिर वो कस्टमर नहीं आएगा, वैसा नहीं है। तो इसमें सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है, बिज़नेस में प्रॉफिट कमाना और बाकी की भी चीज़ें उससे रिलेटेड रहती है। मैंने तो ये 3 ही लिखा है वहाँ पे, लैपटॉप, डेस्कटॉप या जो भी आपका सॉफ्टवेयर रहेगा, बट उसके रिलेटेड और भी बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर आप स्टडी करोगे तो भी थक जाओगे, ऐसी वाली इंडस्ट्री है। तो इसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाती है, ओके। सिक्योरिटी रिलेटेड जैसे सॉफ्टवेयर वाला भी हो गया फलाना, मतलब सिक्योरिटी वर्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ओके। जैसे अपना लैपटॉप का या डेस्कटॉप का केयर करना है तो उसके भी अलग से अलग अलग गैजेट आ जाते हैं मार्केट में, ओके। तो ये भी सब चीज़ें हैं इसमें। फिर है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर भी ऐसी चीज़ है, वो डिपेंड है पर्सन टू पर्सन, अलग अलग लगने वाले हैं। कोई जुगाड़ करके भी चला सकते हैं, कोई जुगाड़ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको लाइफ पूरा का पूरा फास्ट चाहिए, कम टाइम स्पेंड करे कोई भी चीज़ पे। क्योंकि जो जुगाड़ पे रहता है वो एक ही चीज़ बनाने के लिए पूरा दिन भी बैठ सकता है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर हैंग होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर नहीं ली है, ओके। तो वैसे वाली चीज़ है। तो डिपेंड है, आपके पास उतना टाइम है, आप स्टार्टअप हो तो भाई वैसे भी जुगाड़ कर सकते हो। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई लाइफ वर्थ मतलब पहले तो कर लो, ऐसा नहीं है नहीं तो कमेंट आ जाएंगे फिर। पहले तो कर लो स्टार्टअप, लेकिन उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आप अपना अपडेट करवा सकते हो। क्योंकि देखो लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर में बात ही कुछ अलग है, आपका काम फास्ट हो जाता है, इसलिए तो वो पैसा लेते हैं, राइट। और उसमें क्या आप अलग चीज़ें बाकी की चीज़ें कर सकते हो, ऐसी चीज़ें। तो ये सब सीखना ज़रूरी है, ओके।
तो जिन भी बंदों को ये बिज़नेस में एंटर करना है, ओके, स्टार्ट करना है, नॉलेज लेना है, बिज़नेस स्टडी चाहिए, ओके, बड़े लेवल पे काम करना है, रेंटेड वाला वैसा सर्विसेज प्रोवाइड करना है लोगों को, क्योंकि देखो रेंटेड सर्विस लोग अभी क्यों लेंगे, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना हो, ओके। वो बहुत सारे स्टार्टअप अभी शुरुआत हो रहे कंपनी, तो उनको सबको तो लैपटॉप कंप्यूटर सब लगता है, तो ऐसे में आपका ये बिज़नेस अच्छे से रन हो सकता है। बस आपको इसको सही प्लेटफॉर्म पे लाना है। जैसे देखो अभी बहुत जनों के दिमाग में ये रहेगा कि ये बिज़नेस तो स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन हमारे पास फिर वो पुराना हो जाएगा, फिर क्या करेंगे भाई, पुराने को सेल करके डालो, क्योंकि उसका पेमेंट तो आपको रेंटल में 1 साल के अंदर ही रिकवर हो जाता है, ओके, प्रॉफिट के साथ जो भी है। फिर बाद में रख के मतलब क्या हो, जो बेचोगे उसमें एक आपका अलग से दूसरा हाँ कोई प्रोडक्ट आ जाएगा। और कस्टमर को कैसे, देखो कस्टमर को कैसे पॉलिसी मेकिंग करते हो उससे ऊपर डिपेंड है। अगर उसका भी पैसा बच रहा है कि भाई जैसे पकड़ के चलो कि एप्पल का मैक प्रो लेने के लिए 2.5 लाख रुपए, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए कि 3,000 या $4,000 आपको खर्च करना पड़ता है। तो वही प्रोडक्ट अगर मुझे रेंटल में 3,000 या 400 में मिल रहा है, या उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, तो भी ले लेते हैं ना। क्योंकि देखो एक तो वो फील है, अपना काम है। बहुत जन ऐसे रहते हैं कि वो यूज़ के लिए वो ऐसा काम रहता है, जैसे उनका एडिटिंग का कोई काम है, गेमिंग का, वेबसाइट वैसा वाला कुछ काम है, तो वो चाहिए उनको फास्ट काम करने के लिए, कोई शो ऑफ के लिए नहीं लेता, ओके। तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद कि आपको रेंटल मिल जाएगा, राइट। ऐसा ही आपको रेंट पे यूज़ करना चाहते हो उस टाइम के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। इससे रिलेटेड आपको कहीं से प्राइस लिस्टिंग आपको चाहिए रहेगी, कम से कम रेट वाली, या जो भी है पूरा बिजनेस का स्टडी चाहिए रहेगा, ओके। या फाइनेंस कहाँ से लेना है, इन्वेस्टमेंट कैसे रेज करना है, ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपको कुछ हेल्प का मतलब चाहिए रहेगी तो आप हमसे पूछ सकते हो। ये मिनिमम लेवल पे भी काम कर सकते हो, मैक्सिमम लेवल पे भी काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये आपके एरिया में आप स्टार्टअप कर सकते हो, धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे एरिया में तो काम ही नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं करता तो उसको क्या यूज़ है, नहीं भाई, आज घर में भी यूज़ करने वाले बहुत जन है। बस आपको बताना चाहिए सही ढंग से जो भी है और उसके हिसाब से। और इससे रिलेटेड बाकी भी और है कि जैसे आप कोई सेकेंड हैंड पीसी लेकर भी काम शुरू कर सकते हो, लेकिन सेकेंड हैंड में यही इशू रहता है मोस्टली कि चल जाए तो वैसा वाला चीज़ है, ओके, नहीं तो फिर डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो इससे अच्छा नए में अगर डील करोगे तो अच्छा है, और फिर बाद में उसको सर्टिफाइड करके बेच भी सकते हो, ओके। मतलब क्योंकि आपके पास टेक्नीशियन रहेंगे, आपको सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं है ऐसे। और बहुत बार ये बिज़नेस में ऐसे भी देखा जाता है कि सेकेंड हैंड पे भी काम कर लेते हैं, ओके, करने वाले। क्योंकि देखो लो बजट में काम करना है, सब एप्पल का यूज़ करना है, तो सेकेंड हैंड में भी हो सकता है, बहुत कम रेट में मिल जाते हैं, राइट। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो भी आपको $300 में आप परचेस करके यूज़ कर सकते हो, तो वो वाली चीज़ है, ओके। नया मतलब परचेस आ रहा है लैपटॉप एयर, ओके, $300 तक, ओके, ये सब चीज़ें तो वैसा वाली चीज़ें हैं। इस चीज़ में ट्रेड करना है, खाली सेल आउट करना है, तो वो भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो कोई भी चीज़ रहेगा आप पूछ सकते हो हमसे, एडवाइस ले सकते हो, राइट। और काम करना रहेगा तो भी कर सकते हो, ओके। तो देखो काम करने के लिए क्या करना है आपको, ये सब सर्विसेज, तो पहले तो ईमेल भेजना, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो भेजना है, हमारे कॉल का इंतज़ार करना है। कॉल जैसे ही आ जाएगा फिर हम पूरा का पूरा कंफर्म कर लेंगे, ओके, सब कुछ चीज़ें। और फिर उसके बाद पूरा फाइनल हो जाने के बाद, आपका डिसीजन हो जाने के बाद, साइन द एग्रीमेंट एंड पेमेंट मोड, और फिर बाद में आपका जो भी सर्विसेज रहेगा वो आपके हाथ में रहेगा, ओके। फिर है ऑफ़र। अभी इस बार ऑफ़र क्या है, देखो फुल बिज़नेस पैकेज अगर आप परचेस करते हो तो 6 मंथ का आपको सपोर्ट फ्री है। मतलब बिज़नेस से कुछ भी अप एंड डाउन हो रहा है, बिज़नेस प्रमोशन या बाकी के सब चीज़ें, ये हम आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। मतलब फुल टू गारंटी है। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, हम हैं 6 महीने में। अगर आपको लग रहा है कि उस आगे वाले 6 महीने में भी हम आपके गाइड करें या आपके साथ हैंड होल्डिंग करें, तो भी हम करने के लिए तैयार हैं, ओके। तो ऐसा सब कुछ है, बट उस टाइम चार्जेस लगेंगे जो भी है, लमसम चार्जेस है। हम कोई इतना बड़ा कमाने के लिए नहीं आए, बस हम ये चाहते कि आप बिज़नेस करते वक्त कोई रीज़न ना दे, क्योंकि आपके रीज़न से है ना
कोई नया जब बिजनेसमैन मार्केट में आ जाता है ना, फिर वो बहाने बनाने, मतलब उसको लोग बहाने बनाने के लिए मतलब बताते हैं कि भाई क्या करेगा तू भी, तेरे भाई ने तो ये किया था, तेरे अंकल ने तो ये किया, तेरे मामा ने भी किया था, तेरे पापा ने भी किया था। लेकिन एक बात याद रखो कि हर एक का एक्सेल शीट अलग है, राइट। तो अपना एक्सेल बनाओ, अपना एक्सेल शीट अच्छे से मेंटेन करो, सोचो, देखो, फेस करो, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है, तभी आप मार्केट में आगे बढ़ोगे, राइट। तो गाइज़ हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं, तो इसके लिए हमेशा हमारे हर एक वीडियो देखिए, उसको जज कीजिए, सजेशन दीजिए, कमेंट करते रहिए, मेल करते रहिए, बड़ा कुछ लिखना है तो मेल पे भेजिए, ओके। बात करेंगे, मिलेंगे। और ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।